अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लुबना नदीम कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद का शीर खुरमा। ये मैंने ईद वाले दिन बना लिया था, लेकिन ईद वाले दिन सब बिजी रहते हैं। ईद वाले दिन, ईद से एक दिन पहले, ईद के दूसरे दिन, तो मैं उन 3 दिन में वीडियो नहीं डाल पाई थी। फिर मैंने बीच में दूसरी वीडियोस डाल दी थी, तो मैं आज सोचा अब ईद का आइटम डाल देते हैं, जो कि मैंने शीर खुरमा बनाया था। तो काफ़ी लोगों ने भी डाली थी ईद पर ये शीर खुरमा की रेसिपी। तो हर घर का एक अंदाज़ अलग होता है। तो आप लोग मेरी शीर खुरमा भी देख लीजिए। तो इसके लिए मैंने 3 लीटर के करीब दूध लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। अच्छा, कुछ लोग इसमें साबुत भी डालते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, हरी इलायची को तोड़ के। और कुछ आधा उसमें साबुत इलायची डाल दें, आधा इसमें पाउडर डाल दें। ठीक है, अब हम ले लेंगे अपने दूध में बॉईल। ठीक है। तो इसके बाद हमने ये लिए हैं अपने कुछ नट्स। ये मैंने एक दिन पहले रात को भिगो दिए थे, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और किशमिश। मैंने ये नट्स लिए हैं। और जो कोकोनट होता है ना, मैं कोकोनट का, डेजिकेटेड कोकोनट होता है ना, उसका पाउडर, डेजिकेटेड कोकोनट का पाउडर, वह वही लेती हूँ मैं इसमें कभी भी साबुत नहीं डालती हूँ। हमारे घर में मुंह में आता है तो कोकोनट अच्छा नहीं लगता लोगों को, इसलिए मैं उसको पाउडर डाल देती हूँ डेजिकेटेड वाले का। ठीक है। तो जब तक हमारा दूध में बॉईल वगैरह आ रहा है, जब तक हमारे ये नट्स जो रात के भीगे हुए थे, इनको मैंने कट कर लिया था। ऐसे बारीक बारीक कट करना है इनको। और उसके बाद इनको हम थोड़ा सा देसी घी में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का मतलब ये नहीं है कि इनको गोल्डन ब्राउन कर दें, बस हल्का हल्का सा इनको फ्राई करना है, कि एक अच्छी सी खुशबू आपको महसूस होगी, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्राई हुए हैं। और फ्लेम आपकी हाई नहीं होनी चाहिए, और नट्स भी आपकी चॉइस के मुताबिक होने चाहिए। कुछ लोग इसमें मखाने भी डालते हैं, मैं मखाने वगैरह नहीं डालती हूँ, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये शीर खुरमा की जो रेसिपी है, ये मेरी मदर बनाती हैं, और मेरी मदर बहुत ही गजब की शीर बनाती हैं। तो ये उन्हीं का ही हाथ का टेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। ठीक है। शीर का एक अलग ही टेस्ट होता है, और खीर का एक अलग टेस्ट होता है। तो जैसे लोग बना लेते हैं इसको फौरन ही आधा पौन घंटे के अंदर, नहीं। शीर हुई, कड़ी हुई, ये सब चीज़ें आधे 1 घंटे में नहीं बनती हैं। ये करीब करीब 2 से 3 घंटे ले जाती हैं बनने में, तभी आपकी ऐसी बनेगी रबड़ी और बड़ी ज़बरदस्ती की, खाए जाओ खाए जाओ। तो मैं उस तरीके से ही बनाती हूँ, मेरी मदर जैसे बनाती थी। ठीक है, तो फिर हम इनको वापस देख लेते हैं अपनी रेसिपी को। तो हमने इनको कर लिया है फ्राई। अब हम इनको, अपना जो हमारा दूध बॉईल हो चुका है, उसमें बॉईल आ गया, हम इनको नट्स को उसमें डाल देंगे। तो हम कुछ देर तो फुल फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमें दूध को गाढ़ा करना है, और हमें अपने ये नट्स जो हैं भीगे हुए, आधे तो कुक हैं ही भीगने से ही, और आधे हमें इनको और पकाना है। तो ये मेरा डेजिकेटेड कोकोनट है। सब जानते हैं कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसको बस मैं डालूंगी और निकालूंगी जल्दी से, ताकि ये जल ना जाए। ठीक है, बस इसको बस बहुत ही जल्दी से कर लेना है हमें। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, नए लोगों से, कि एक सब्सक्राइब तो बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको मैं थैंक्स बोलती हूँ। आप लोग मुझे यहाँ तक लेकर आए, इंशाल्लाह आप ही लोग मुझे आगे तक लेके जाएंगे। आप लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़कर एनर्जी आ जाती है, और मैं उनके बराबर जवाब भी देती हूँ। तो इतनी देर में हमारा ये कोकोनट वगैरह भी हो गया है। तो बस अब हम इसको भी अलग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये सारी हमारी जितनी भी नट्स हैं, मेवा है, हमने सब फ्राई कर ली है। अब हम इसको दूध में डाल देंगे। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शीर हुई या कड़ी हो गई, ये बहुत लंबे प्रोसेस से बनती हैं। जब ये धीरे धीरे बनती हैं, 2 से 3 घंटा ले जाती हैं बनने में, तभी ये अच्छी बनती है। अदरवाइज आपकी शीर नहीं बनेगी, एक कच्चापन लगेगा। कुछ लोग सेवई ज़्यादा डाल देते हैं। तो मतलब वही मैंने बताया कि हर घर का एक अलग टेस्ट होता है, टेस्ट भी अलग होता है, और हर घर का एक बनाने का अंदाज भी अलग होता है। तो जैसे मैं बना रही हूँ, हमारी तो ऐसी खीर होती है कि बस खाए जाओ खाए जाओ। एक बार आप लोग इस तरह से ट्राई करके देख लिएगा, जैसे मैं बना रही हूँ। अच्छा जी, हमारे दूध में बॉईल वगैरह आ गया। अब हम इसमें अपने नट्स डाल देंगे, और हम इसे बॉईल लेके पकाते रहेंगे। चम्मच अपना नॉन स्टॉप चलाते रहेंगे, हमें अपना हाथ हटाना नहीं है, या तो ये बाहर निकल जाएगी उफान होकर, या फिर हमारी जल जाएगी। ठीक है। तो ये
जब तक ये पक रही है तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें मैंने चावल भी डाले थे। चावल आप जो डेली यूज में जो आप खाते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आप कच्चे चावल आते हैं छोटे छोटे, देखे होंगे आपने, छोटे छोटे मोटे मोटे से चावल होते हैं, उनको भी मैंने भिगो दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने अपने ग्राइंडर में उनको चला लिया था। तो मैंने उनका फाइन पेस्ट नहीं बनाया, उनको मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, बहुत छोटे छोटे से दाने से रह जाते हैं ना जैसे, इस तरीके से मैंने ग्राइंडर में चलाया था। तो ये नट्स भी गई हैं और इसमें मैं अपने चावल भी डालूंगी। ठीक है, तो चावल और नट्स कितना कितना मैंने डाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी है। तो बस ये सब हमारा डन होगा। देखिए नट्स भी मैंने डाल दी। ये है मेरे चावल जो मैं आपको बता रही थी ना, तो ये थोड़े से दरदरे हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं है और साबुत भी नहीं है। ये मैंने करीब करीब 1 मुट्ठी के करीब लिए हैं। 1 मुट्ठी मीन्स हमारा हो जाएगा 1/3 कप के करीब। ठीक है, तो 3 किलो दूध में मैंने 1/3 कप राइस डाले। ठीक है, अब हम जब तक हमारी शीर उधर पक रही है तो हम ऐसा करते हैं, अपनी जो सेवई होती है ना, बारीक वाली सेवई डाली जाती है। जो केरला वगैरह में जो शीर बनती है ना, वो मोटी वाली सेवई आती है ना, जो पहले जमाने में चला करती थी, वो लोग उसके बनाते हैं। तो वो लोग उसको बोलते हैं शीर को पायसम, कहते हैं ना। हर जगह बनती चीज वही है लेकिन नाम अलग होते हैं हर जगह के। तो वो लोग बोलते हैं उसको पायसम। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने उस शीर को मैंने खाया था, वो पायसम बोल रहे थे, तो मैंने कहा ये तो शीर है। तो बस नाम की बात होती है, अदरवाइज चीजें तो सब एक जगह एक सी ही बनती हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये मैंने भी अपनी, हम तो ये बारीक वाली सेवई डालते हैं तो हमने वही ली है, हम मोटी वाली नहीं डालते हैं। तो ये भी करीब करीब मैंने 2 मुट्ठी के करीब लिए हैं। आपकी हाथ में जितना भी मुट्ठी में आ जाए, ये एक अंदाज होता है। ठीक है, तो ये मैंने उतनी ली है। अगर कप के साथ मेजरमेंट करें तो ये हमारा आधा कप के करीब सेवई है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी होती हैं, मैंने इनको हाथों से तोड़ लिया और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे, यानी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इनको। ये भी हमारी रोस्ट होकर एक तरफ रख देंगे हम। और उसके बाद मैंने किशमिश जो होती है ना, उनको भी सोक कर दिया था मॉर्निंग में, ओवरनाइट नहीं किया था उनको मैंने। और फिर उनको भी हम देसी घी में ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने सारे नट्स डाल दिए थे, किशमिश नहीं डाली थी। क्यों? क्योंकि इसका प्लस पॉइंट ये है, अगर आप किशमिश को शुरू से ही डाल देंगे तो किशमिश तो पहले ही हमारी मतलब फूल गई हैं, ये देख रहे हैं ना, ये फूल गई हैं भीगने से। अगर आप इसे डाल देंगे तो आपका दूध फट जाएगा और आपकी खीर खराब हो जाएगी। तो किशमिश हमेशा सबसे लास्ट में डाली जाती है, बिल्कुल लास्ट में, जब तड़का लगता है ना इस एक तरीके से, तभी डाली जाती है। तो बस मैं इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने आपको इसका प्लस पॉइंट बता दिया है कि सेवई में, और ये सेवई और ये किशमिश दोनों हमेशा लास्ट में डाली जाती हैं। ठीक है, तो बस ये फ्राई हो जाती हैं तो हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। ज़्यादा इनको नहीं करना है, ये गोल मटोल सी तो पहले ही हो रही हैं और घी में ये और ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आप जो भी मेवा डालना चाहते हैं, जो भी नट्स डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो अब हम इसको भी एक तरफ निकाल लेते हैं और फिर हम अपनी शीर देखते हैं कि हमारा शीर का क्या हाल है। ठीक है, अच्छा, घी भी बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टोटल पूरी शीर में मेरा 1 कप के करीब गया है, यानी 250 ml के करीब गया है मेरा घी। कुछ लोग शीर में बहुत ज्यादा घी भी डाल देते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, मुंह में घी घी सा आता है। ठीक है, तो ज्यादा भी कोई भी चीज, कोई भी खाना बनाओ तो कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। उसका परफेक्ट मेजरमेंट होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, तो उसी से बनाई जाती है तो अच्छी लगती है। तो ये हमारी हो गई है, तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ अपनी शीर का क्या हाल है। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देख के ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग भी अपने घर में बना के देखिएगा, चाहे आप 1 लीटर की बना के देखिएगा, लेकिन इस तरीके से बना के देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपकी खीर कैसी बनी और आप कौन सी जगह से बोलते हैं या देखते हैं मेरी वीडियोस, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। ये देखिए मेरी खीर, आप दूध का लेवल अंदाज़ा लगा चुके होंगे। देखिए ऊपर मलाई जमी हुई है। मैंने कितनी देर पकाई है इसको। शुरू में तो मैंने ज़बरदस्त बॉईल लिए थे फुल फ्लेम, उसके बाद मैंने मीडियम टू लो कर दी थी और धीरे धीरे पका रही थी। तो मेरे नट्स वगैरह सब गल गए हैं। इसमें अब हमारी बात आती है इसमें मीठा डालने के लिए, यानी हमें मिठास डालनी है। तो ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। लेकिन मैंने पूरा टिन डाल दिया था, उसके बाद भी मेरी थोड़ी सी मिठास कम थी तो मैंने शुगर ऐड करी थी इसमें।
अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप डायरेक्ट शुगर ही डालिएगा। तो इसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 4 कप के करीब शुगर चली जाएगी शीर में, क्योंकि मैंने तो कंडेंस मिल्क डाला है, इसलिए मैंने ये कंडेंस मिल्क और आधा कप शुगर और डाली थी। ठीक है, और कंडेंस मिल्क डालना है तो उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं डालिएगा वरना जल जाएगा, जम जाएगा। कंडेंस मिल्क में यही थोड़ा सा दूध मिला के मिक्स करिए, और आधा मैं देखिए इस तरीके से डाल रही हूँ और नॉन स्टॉप चलाती जा रही हूँ। तो इस तरह से डालने से ये अच्छे से मिक्सिंग होगी। ठीक है, कंडेंस मिल्क डालने का तरीका यही होता है, वरना लम्स टाइप की पड़ सकती हैं आपकी इसमें। तो बस हमारा ये मिठास भी चलेगी। तो मैं इसके बाद मैं इसको टेस्ट कर रही थी, टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसमें मिठास कम है, तो मैंने इसमें शुगर और ऐड कर ली थी। ठीक है, और जब ये शीर गर्म होती है तो ये शीर जो है उस वक्त तो फीकी लगती है, और जब ये ठंडी हो जाती है फ्रिज में रख लेते हैं, जब आप खाते हैं ना तो ये बराबर मिठास आ जाती है हर चीज़ की। तो गर्म में हमेशा कोई चीज़ थोड़ी सी फीकी सी लगती है। तो देखभाल के ही अपनी शुगर का यूज़ करिएगा, आपको कितनी मिठास चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारी हो गई हैं। अब हम इसमें अपनी वो डाल देंगे सेवई। सेवई भी फ़ौरन हो जाती है, मैंने कहा ना लास्ट में डालेंगे ये सारी चीज़ें। तो देखिए मैंने शुगर डाल दी, वो अपना कंडेंस मिल्क डाल दिया, उसको भी डिज़ोल्व होने दीजिए, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अब इसी में हमने अपनी सेवई डाल दी, सेवई भी फ़ौरन हो जाएँगी 1-2 बॉयल में। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें अपनी किशमिश। किशमिश भी हमारी गली हुई है, फ्राई करी हुई। तो मैं मिठास चेक कर रही हूँ, इस वक़्त मुझे कम लग रही है, तो अब मैं इसमें शुगर डालूँगी थोड़ी-सी और। ठीक है, तो हमारा सारा शीर का काम हो गया है डन। इसके बाद लास्ट में अब मैं डालूंगी इसमें केवड़ा। ये देखिए मैंने शुगर डाली है, मुझे थोड़ी मिठास कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी शुगर और डाल दी थी। ठीक है, तो मैं शुगर को पका रही हूँ। अब आपको इतना ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर आपका कंडेंस मिल्क के शुगर के बाद मीठा सही हो गया है, क्योंकि मुझे कम लगी थी तो मुझे बॉईल लेने पड़े, क्योंकि चीनी फिर कच्चापन कर देगी इसमें, कच्ची सी लगेगी आपकी शीर। ठीक है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है। मैंने इसको इतनी पतली रखी क्योंकि 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ये वापस अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती है। तो शीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा जाता है शुरू में ही, ना ही बिल्कुल पतला रखिएगा, बीच का रखिएगा। जितनी क्वांटिटी मैंने इसकी रखी है ना, बस इतनी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी सब चीज़ अगले अगले दिन और शाम तक हमारी ठीक ठाक गाढ़ी हो गई थी, जितनी हमारी रहनी चाहिए। तो बस अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें केवड़ा। केवड़ा की 2 से 3 बूंदें जाएंगी, ये मैंने डाल दी है इसमें, और मैं अलग से पानी वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस इसी का दूध लूंगी और इसको इसी में मिक्स करके इसको स्प्रेड कर दूंगी चारों तरफ। अब हमारी फाइनल शीर पूरी डन हो गई है। अच्छा, केवड़ा भी ज़्यादा ना डाल दिएगा कि हाफ टी स्पून के 1/4 टीस्पून। केवड़ा डालने से क्या होगा, ये कड़वी हो जाएगी, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। बस 2 से 3 बूंद काफ़ी हैं इतने 3 लीटर दूध में। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमारी शीर डन हो चुकी है। अब मैं आपको इसका डिश आउट करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी आपको लग रही होगी पतली, लेकिन थोड़ी ही देर में ये मतलब गाढ़ी होती चली जाएगी। ठीक है, तो मेरी शीर तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप लोगों की कैसी बनी ईद वाले दिन शीर? आपकी, आप लोगों के घर के हिसाब से, आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से कैसी बनी, मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो एक बार इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं जो मैंने बताया तरीका। ठीक है, तो ये मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।